मंच मुख्य अतिथि डॉक्टर उमा यादव जी, प्रांत प्रभारी श्रीमान उमाशंकर पोद्दार जी, समाज सेविका रानी महकम जी, जिला सहयोगिका अनीता दीदी और यहाँ उपस्थित भागलपुर और बांका जिला के प्रधानाचार्य बंधु भगिनी एवं मातृशक्ति, आप सबों को मैं नमन करती हूँ। आज के इस विभागीय मातृशक्ति संगम कार्यशाला में निश्चित तौर पर आप लोगों को जब सूचना मिली होगी कि मातृशक्ति संगम कार्यशाला जिला स्तरीय आयोजित है, तो एक प्रश्न उठा होगा मन में कि ये मातृशक्ति संगम क्या है। तो मैं यहाँ पर आप सबों को बताना चाहूँगी कि इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं और संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में या कहें देशव्यापी मातृशक्ति जागरण, मातृशक्ति नेतृत्व स्थापित करना है। हम माताओं को ये तय करना है या देश के नेतृत्व की अग्रणी भूमिका में रहनी है। इस मातृशक्ति संगम के माध्यम से अपने अंदर जो नारियों के अंदर जो सप्त गुण हैं, सप्त शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को पहचान करके इस समाज का, परिवार का, राष्ट्र का नेतृत्व करना है। गीता के 10वें अध्याय में 34वां श्लोक है। नारी सप्त शक्तियों का श्लोक है। कृति श्री वाक् चौ नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये जो श्लोक में नारियों के जो गुणों की चर्चा की गई है, ये गुण समस्त नारी जाति में विद्यमान है और हमें इन गुणों को समझना है, अपने आप को सिद्ध करना है। उन गुणों के आधार पर हम समाज का, परिवार का नेतृत्व करें। मैं थोड़ा इन गुणों की चर्चा करूंगी। सबसे पहले श्लोक का पहला जो नारी गुण आता है, कृति। कृति यानी कि कीर्ति, यश। तो हम नारी में यह गुण जन्मजात होते हैं। अपने परिवार, अपने कुल, अपने समाज का यश बढ़ाने में हमारी अग्रणी भूमिका है। ये हमें समझना होगा, जानना होगा। अपने इन्हीं गुणों के आधार पर हम एक आदर्श परिवार बनाते हैं और एक आदर्श परिवार एक स्वस्थ, सुंदर, सबल समाज का निर्माण करता है और इस तरह से एक स्वस्थ समाज, एक सबल, समृद्ध समाज राष्ट्र को मजबूत करता है। तो अपनी संतानों को, अपने पाल्य को, अपनी पाल्या को हम बचपन से ही इस तरह का संस्कार देते हैं कि वो अपने परिवार, अपने वंश, अपने कुल का यश बढ़ाए। तो माताओं में जैसा आचरण होगा, उनके संतान उस आचरण का अनुसरण करेंगे। तो माताओं में ये गुण है, वो अपने यश में वृद्धि करेगी। यश वृद्धि कैसे करेगी? तो इसके लिए जो है कई तरह के ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने, अपने पाल्य और पाल्या के सामने प्रस्तुत करेगी, जिसके माध्यम से उनको बताया जाएगा कि कैसे अपनी यश में हम वृद्धि करें। जैसे कि आज हम देखते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, माता कौशल्या। माता कौशल्या ने एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके सामने एक आदर्श दिया है। श्री राम, बचपन से ही श्री राम का पालन पोषण माता कौशल्या के द्वारा किया गया और उनमें वो संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के सम्मान, यश की भावना को कूट कूट करके पढ़ा गया और
यही शिक्षा, यही दीक्षा जो है श्री राम प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। उन्होंने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम लोग उनको पुकारते हैं। तो इस तरह से जो है माताएं अपने कृति गुणों को विकसित करके अपने संतानों को जो यश, संतानों की यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, ताकि उनकी संतान जो है समाज, परिवार और राष्ट्र के यश वृद्धि में अपना सहयोग देंगे। उस तरह से संस्कारवान बनेंगे, उस तरह से अपनी संस्कृति के रक्षक बनेंगे, अपने देश के विकास में सहयोगी बनेंगे। दूसरा गुण है अपनी नारियों का एक दूसरा गुण, नैसर्गिक गुण है श्री। आप श्री के रूप में जाने जाते हैं। श्री यानी लक्ष्मी। आप लक्ष्मी हैं, आप धन्य धान की रक्षिका हैं। तो भारत की नारी श्री है, लक्ष्मी है, और वो कैसे अपने संतानों को, अपने बच्चों को भारत की धन संपदा, चाहे वो जीव जंतु के रूप में हो, चाहे वो वनस्पति जगत के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, मनुष्य जाति हो, सभी धन संपदा है हमारी। पर्यावरण को मजबूत करने में, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने में सबकी अग्रणी भूमिका है। सब हमारे विकास में सहायक है। इस तरह से जो है हम अपने धन्य धान, अपने पर्यावरण, अपने विद्यमान इस प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान ऐसे जीव जंतुओं को लाभकारी, हितकारी, समाज परिवार के हितकारी, राष्ट्र के हितकारी बनाने में सहयोग करेंगे। ऐसा गुण हमारे अंदर विद्यमान है। हमको अपने बच्चों को इसी तरह तैयार करना है, उनको बताना है ये सब हमारे वृद्धि के माध्यम, हमारे विकास के माध्यम, और इनको संरक्षित करना है, इनको सुरक्षित करना है, जो कि हमारे अच्छे जीवन में सहायक होंगे, इस पर्यावरण को भी संतुलित रखेंगे। उसके बाद तीसरा गुण है वाक। तो हम ये वाक यानी कि वाणी, तो वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें माधुर्यता हो, जिसमें मातृत्व का भाव हो, जिसमें सरलता हो। ऐसी वाणी होनी चाहिए। हम ऐसी ही वाणी बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरह की वाणी, माधुर्य वाणी, सरल वाणी और सुनने में जो अच्छा लगे, इस तरह की वाणी से शिक्षित करते हैं। अपने परिवार में जब हम रहते हैं तो कई ऐसे सदस्य, बड़े हैं, छोटे हैं, कई ऐसे रिश्ते हैं, उन सबके बीच में तालमेल बिठाते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपने सरल, सौम्य और माधुर्य वाणी के माध्यम से विभिन्न रिश्तों के बीच में हम एक अच्छा संबंध बनाते हैं, एक मधुर संबंध बनाते हैं। और इसलिए माताओं, जिस घर में माताओं में ये गुण है, ये नैसर्गिक है, जन्मजात ये गुण है, और अपने इन्हीं गुणों के द्वारा जो है वो परिवार का वातावरण बहुत ही सुंदर बनाती हैं, बहुत ही सरल बनाती हैं और सामंजस्य बैठाती हैं। तो इस तरह से जो है वाणी के द्वारा हम अपने बालक और बाल्या को इस तरह बनाएंगे कि वो परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ मधुर वचन, सरल वचन के साथ व्यवहार करें। जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है ना कि उग्र हो जाते हैं, किसी बातों में उग्र हो जाते हैं, तो अपनी बात को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उग्र नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करके अपनी बात को ही स्थापित नहीं करनी, बहुत ही सौम्य भाषा में, सरल भाषा में अपनी बातों को रखनी है, ताकि किसी भी तरह से कोई कर सकते हैं वातावरण में असंतुलन न उत्पन्न।
सभी जानते हैं कि सावित्री ने अपने पति का प्राण अपनी वाक चातुर्यता से ही यमराज से वापस लिया। ये सिद्ध करता है कि अगर हमारी वाणी मधुर हो, हमारी बोली मधुर हो, सरल हो, सामने वालों को अपने भावों को हम व्यक्त करने में या अपनी विचारों के प्रति सहमत करने में सक्षम हो, तो बड़ी से बड़ी जो परेशानियां हैं उनको हम बहुत ही सरलता से दूर कर सकते हैं। तो हमें ऐसी माँ बननी है, ऐसा अलग जगाना है, ऐसा समाज का निर्माण करना है जहाँ माँओं के द्वारा एक सरल माधुर्य भाषा, मधुर वाणी के द्वारा जो है हम अपने बच्चों का निर्माण करेंगे, ताकि वो बच्चे समाज के विभिन्न लोगों के संपर्क में आएंगे, उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ उसी मधुरता के साथ उनका व्यवहार होगा, तो निश्चित तौर पर जो है हमारा परिवार समाज मजबूत होगा। इसके बाद है स्मृति। स्मृति का मतलब है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे परिवार के बुजुर्गों के द्वारा या समाज में ऐसी बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जो धर्म परायण होते हैं, अध्यात्म परायण होते हैं। तो वैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी बातों को हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके हम अपने बच्चों को उसी स्तर से जो है विकसित करते हैं। बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, बहुत सारी स्थानीय भाषाएं, स्थानीय बोली, स्थानीय गीत, लोकगीत, भजन, कीर्तन, धर्म शास्त्र का अध्ययन, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कृतित्व है उन सब का हम अध्ययन करते हैं और सूक्ष्मता से अध्ययन करके उनको अपने स्मृति में ग्रहण करते हैं, और वही स्मृति हमारी जो है आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनती है। आने वाली पीढ़ी को हम उन सारी बातों से अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी स्थानीय बोली या हमारी भाषा क्या है, लोकगीत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पर्व त्यौहार क्या है, पूजा करने की पद्धति क्या है। और जो पूजा हम करते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, चरण छूकर, चरण स्पर्श करके जो है हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो इसके पीछे आध्यात्मिक बातें क्या है, वैज्ञानिक तर्क क्या है, इस तरह की बातों को हम अपने बच्चों के बीच में बताते हैं, ताकि वो बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर के जो है आगे बढ़ेंगे और जीवन पर्यंत यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे समाज में बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारा समाज जो है एक सबल, स्वच्छ और समृद्ध समाज बनेगा। इसके बाद है मेधा। मेधा यानी कि धारण शक्ति। हमारे अंदर, हम नारियों के, भारत के नारियों के अंदर धारण शक्ति है। हम ऐसी कई बातों को अपने अंदर धारण करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं और उसको समाहित करके परिवार समाज के बीच तालमेल बैठाते हैं। परिवार के सदस्यों का आदर सम्मान करते हैं। आदर सम्मान जब हम माँ करेंगे, हम नारियों के द्वारा होगा, तो हमारे बच्चे, हमारे जो पुत्र और पुत्रियां हैं, उसी संस्कार को बचपन से देखेंगे और वो अपने जीवन में भी उतारेंगे और इस तरह से अपने जीवन में उतारेंगे। उन्होंने बचपन से देखा कि उनकी माँ किस तरह से हर परिस्थिति में, कोई भी विषय, पारिवारिक विषय हो या सामाजिक विषय हो, हर विषय में किस तरह से मनन, चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण करके जो है परिणामों को ध्यान में रख करके जो है निर्णय लेती है। और यही गुण उनके बच्चों में भी आएगा, तो बच्चे भी उसी तरह से तैयार होंगे। और जब हमारे बच्चे जांच के, परख के, सोच के, तर्क, ज्ञान, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण और संश्लेषण करके जो है आगे के परिणाम को सोच करके निर्णय लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है बच्चे एक
अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, उनमें एक अच्छा व्यक्तित्व स्थापित होगा। इस तरह से जो है नारियां मेधा शक्ति है, नारियों में मेधा का गुण है। तो हम नारियों को अपने अंदर इस गुणों को समझना होगा, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर हम एक अच्छा परिवार, आदर्श परिवार बना सकते हैं, आदर्श समाज बना सकते हैं, राष्ट्र को सबल कर सकते हैं। इसके बाद है धृति। धृति का मतलब है सहनशीलता। हम नारियों में सहनशीलता, ये नैसर्गिक गुण है हम नारियों का, जन्मजात गुण है। प्रकृति ने हमें ये गुण दिया है और इन गुणों के आधार पर ही हम इस सृष्टि का संचालन भी करते हैं। सृष्टि के संचालन में हमारी अग्रणी भूमिका है। कई तरह की बातें होती है परिवार में, समाज में। अगर हम छोटी से छोटी बात पर उग्र हो जाते हैं, तुरंत हमारी प्रतिक्रिया होती है, तो वैसी परिस्थिति में पारिवारिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो हमको परिवार में संतुलन बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसपे धैर्य रखना होता है। धैर्य रख के, सहनशील बन करके उन बातों को जो कि विनाशकारी परिणाम में, उस बातों को दूर करना होता है, तब जाकर के परिवार में संतुलन स्थापित होता है। तो माताएं, जिस घर की माताएं इस तरह से धैर्य सहनशील होंगी, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे भी इन गुणों को अपने अंदर समाहित करेंगे। एक उदाहरण है कि नारी के सहनशीलता तो उसके मातृत्व में ही झलकती है कि कितनी सहनशीलता से वह 9 महीने अपने संतान को गर्भ में रखती है और दिन प्रतिदिन बहुत ही स्नेह से उसका ध्यान रखती है ताकि उनकी संतान इस दुनिया में स्वस्थ होकर के आए और सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाए। तो ये आपके अंदर ये गुण ईश्वर ने, सृष्टि ने जन्मजात दिया है। तो हमको इन गुणों के आधार पर धैर्यशील होना होगा, सहनशील होना होगा। हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को साबित करना होगा, उसमें उन वैसी बातों को नज़रअंदाज करके एक मध्यम मार्ग, सरल मार्ग निकालना होगा जिससे कि परिवार समाज में संतुलन बना रहे। और अंतिम गुण है क्षमा। कहते हैं कि बड़े से बड़े अपराध हो भी जाए, बड़े से बड़े कोई ऐसे दुष्ट काम हो भी जाए, तो क्षमा कर देने से वो समाप्त हो जाता है। तो क्षमा का गुण हमारे अंदर है, हम माताओं के अंदर है। हम लोग बड़ी से बड़ी बातों को क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का गुण होना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो एक विकराल रूप में, और विकराल जब वो हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो समाज और राष्ट्र के लिए विनाशकारी होगा। तो इस तरह से क्षमा के गुण हैं। तो इन सप्त गुणों, सप्त शक्तियों के गुणों के आधार पर हम माताओं को राष्ट्र का निर्माण करना है। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ और एक आदर्श परिवार एक माता के नेतृत्व में, एक सफल नेतृत्व में ही निर्मित होता है। आप जैसा संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे, वैसा ही बच्चा हमारा बनेगा। क्योंकि आज जो वर्तमान परिस्थितियाँ देखी जा रही हैं, आज हमारे युवा वर्ग इस तरह से विकृतियों की ओर बढ़ रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियों की ओर उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा दायित्व हम मातृशक्ति पर है कि अपने इस युवा पीढ़ी को, अपनी संतानों को इस दुष्प्रवृत्ति, इस तरह की विकृतियों से हम अपने इन गुणों के आधार पर जो है दूर कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा परिवार, आदर्श परिवार और स्वस्थ समाज हम निर्मित कर सकें, जो कि हमारे राष्ट्र को सबल बना सके। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम हम ऊंचा कर सके, भारत माँ के गौरव को बढ़ा सके।